हे गाइस व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इन राइट वे। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग राइट वे कैसे बिल्ड किया जाता है। बिकॉज लास्ट 24 years डाउन द लाइन इन इंडिया, नेटवर्क मार्केटिंग सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली जो बिजनेस डेवलप हुआ है बहुत सारा कंट्रीज में, वो अभी होने जा रहा है धीरे धीरे इंडिया में। राइट, अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है, कैसे प्रोफेशनली इसको कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। राइट, बट इंडिया में जो देखा गया है नेटवर्क मार्केटिंग, काफी लोग ज्वाइन करते हैं, धीरे धीरे लोग छोड़ भी देते हैं। व्हाई? बिकॉज बिकॉज इसमें सीखने में लोग टाइम नहीं देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी आप ले लीजिए लाइफ में, से फिल्म, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्रोफेशन, लाइक एनीथिंग, से नेम इट, इन इंजीनियर, डॉक्टर, बीट अ लॉयर और चार्टर अकाउंटेंट, कुछ भी ले लीजिए। आप देखिए, कोई भी फील्ड में कुछ सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। कुछ कुछ चीज है बेसिक्स जो जिसको बोलते हैं, वो चीज करना पड़ेगा। यदि आप वो नहीं करते हो, यू कैन ग्रो बिग इन दिस लाइफ। right, in anything, suppose in anything you do, you can't grow big in life. तो ये डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली जो है ना, इसके साथ बहुत सारा छेड़खानी हो रहा है अभी फिलहाल। तो लोग इसको राइट वे नहीं कर रहे हैं। राइट, बहुत लोग चेक्स मोटिवेट करते हैं लोगों को, डायरेक्ट चेक्स मोटिवेट से ज्वाइन कराने चाहते हैं। जस्ट सोचते हैं डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे किसी को तो हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। राइट, तो ऐसे नहीं होता है। तो इसको एक प्रॉपर आप टाइम देना पड़ेगा। इसमें क्या है, सीखना पड़ेगा। तो ये जो हम आज शेयर करेंगे, जो 15-20 मिनट्स डाउन द लाइन शेयर करेंगे, तो ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कुछ चीज फ्रेंड्स, कोर स्टेप्स है, कार्डिनल से, थ्री पावर से, फोर बेसिक से। ये आपको, ये इसको बहुत लॉन्ग टर्म में बोलता हूँ, बहुत सारा जनरेशन वाइज आप बिल्ड कर सकते हो। आप कैसे जनरेशन टू जनरेशन आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू ग्रो इनसाइड। आप धीरे धीरे इनसाइड आउट आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? राइट, आप कोई भी कंपनी लीजिए, सब अच्छा है, बट आज मैं कोई कंपनी का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट राइट वे कोई भी कंपनी में आप ये बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हो। राइट, इन एनी कंपनी व्हाट एवर यू डू, ओके, एक्स वाई जेड कंपनी कुछ भी ले लो, बट ये जो बेसिक्स है उसको राइट वे आप लोग को करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू बिल्ड ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन इनमें एक दिन में नहीं होता है, और एक दो महीना में भी नहीं होता है, 6 महीना में भी नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। राइट, 2 to 5 years मिनिमम प्लान है कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं। राइट, सो फर्स्ट इज बेसिकली फोर बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप लोग को सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने भी सीखा है 10 साल, अभी भी सीख रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है सीखने का। तो आप लोग क्या कीजिए, फोर बेसिक्स में टाइम दीजिए। सो व्हाट इज फोर बेसिक्स? कोई भी बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस में रॉ मटेरियल है पैसा, आपका जो लैंड, प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स। राइट, आपको कुछ भी प्रॉपर्टीज लेना पड़ेगा, लोग चाहिए, आपको एम्प्लॉयज चाहिए। राइट, ये सब बहुत सारा चीज है, इन्वेंटरी चाहिए। तो ये सब चीज आप लोग का रॉ मटेरियल्स हो गया। राइट, लेकिन इसमें क्या है, लिस्ट बिल्डिंग, आपको लोगों का लिस्ट चाहिए, एक नामों का सूची, एक लिस्ट चाहिए आपको, जिससे आप काम कर सकते हो। आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको मैं बोलूं, ये बिजनेस किसको मैं बोलूं। तो आप पहले फ्रेंड्स लिस्ट बनाइए। राइट, आप प्रीजस मत कीजिए, जब नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड किसी का भी लीजिए, तो आप पहले लोकल लिस्ट से शुरू कर सकते हैं, जो आपका जो पड़ोसी है, नेबर्स है, आपका फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है। राइट, सो उसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स टेक्निक। राइट, फ्रेंड्स टेक्निक्स मींस एफ से फ्रेंड, आर से रिलेटिव्स, आई फॉर योर इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़े थे। राइट, देन योर ई फॉर इंजीनियर्स, लाइक ओके, देन एन फॉर नेबर्स, then D for doctors, professionals, or N for
लास्ट में जो एस है वो स्ट्रेंजर होता है, राइट? तो स्ट्रेंजर से बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड होता है। तो एक है नेम लिस्ट, और नेम लिस्ट आपका उतना बड़ा लिस्ट बनेगा जितना आपका ड्रीम लिस्ट है। तो आप साथ में आपका ड्रीम भी लिखिए फ्रेंड्स, बिकॉज नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस या तो नौकरी में ड्रीम छोड़ देते हैं, ड्रीम भूल जाते हैं। तो ये बिजनेस में आपका नेम लिस्ट उतना ही बड़ा होगा जितना आपका ड्रीम लिस्ट स्ट्रांग है। आपका जो भी ड्रीम है, आपका मान लीजिए आपका पेरेंट्स को केयर लेना है, आपको चाइल्ड का बहुत अच्छा करके केयर लेना है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना है, और कुछ भी केयर लेना है, राइट? और घर आपको चाहिए अच्छा, आपको अच्छा गाड़ी चाहिए, आपको ट्रेवल्स चाहिए, आपको मनी इन द बैंक एनी टाइम आपको चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सो चैरिटी करना है, सब all these things, right, will be happening in the future for you इफ यू हैव नेम लिस्ट। आप कितना भी बड़ा ड्रीम है उतना बड़ा आपको नेम लिस्ट चाहिए फ्रेंड्स, ओके? तो फर्स्ट लर्न टू बिल्ड दिस बिजनेस लोकली, देन बिल्ड नेशनली एंड देन गो ग्लोबली। एक बार में बहुत दूर में आपको नहीं करना है, धीरे धीरे रेडियस को बड़ा करना है। नाउ आप जब नाम लिखते हो उसको आप सोचो किसको पहले बताओगे, राइट? नाउ आप जब बताओगे, उनको बता के आपको क्या करना है, आप उनको नाम लिख के आपको नेक्स्ट कांटेक्ट इनवाइट करना है। कांटेक्ट इनवाइट मींस आपको कांटेक्ट करना है कैसे भी, व्हाट्सएप के जरिए से, आजकल तो मोबाइल्स आ गया है, फेसबुक के थ्रू, कुछ भी आप कांटेक्ट कीजिए, राइट? सो यूट्यूब के थ्रू, सो आप कुछ लिंक भेज दीजिए, उनको जानने को मौका दीजिए ये बिजनेस क्या है, राइट? बट गिव द इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर वे। तो कांटेक्ट कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए ऐसे जगह में जहाँ पे कुछ सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी इसमें हैं, ये फील्ड में हैं, जो ये कंसेप्ट को अच्छा करके बता सकते हैं। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग राइट वे अभी लोग, बहुत लोग नहीं कर पा रहे, राइट? इसको अच्छा करके इंफॉर्मेशन नहीं पास कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी से एक स्कीम सोचते हैं, लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी पैसा बनेगा। और आजकल तो चलो अभी लोग जान रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बड़ा बिजनेस है, ट्रेडिशनल मार्केट जैसे होता है, लेकिन इसमें टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? बट आपको वो टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको प्रॉपर वे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो यू हैव टू शो द प्लान टू पीपल हु हैव द हंग्रीनेस। इफ दे डोंट सीम टू हैव द हंग्रीनेस, तो ये बिजनेस उनके लिए काम नहीं करेगा। ये बिजनेस सबके लिए काम करता है, पीपल हु हैव द हंगरनेस। यदि हंगरनेस नहीं होगा, कितना भी शार्प हो जाए, कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे ये बिजनेस में ऐसा भी है, बहुत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ देयर हंगरनेस। और कोई ऐसा भी लोग सक्सेसफुल हो गए जिसका हंगरनेस था, और वो लोग भी सक्सेसफुल हो गए जिनका ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं था। तो लोग, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कंफ्यूज करते हैं, जे इसमें कम पढ़ा लिखा कर लेते हैं बिकॉज उनका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, बहुत पढ़ा लिखा भी ये बिजनेस के हैं। नासा का साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल हैव डन दिस बिजनेस। आपको कोई भी नेटवर्किंग बिजनेस में, नेटवर्किंग कंपनी में अलग अलग कैटेगरी का लोग सक्सेस देखने को मिलेगा। कोई डांसर भी होगा, कोई पेंटर भी हो गया, कोई भी एक्टर्स भी हो गया, सब लोग, राइट? सो प्लान अच्छा करके एक जगह में बुलाइए, जो कोई प्रोफेशनली वो बिजनेस प्लान को सक्सेसफुली वो बिजनेस को बिल्ड किए हैं और ये बिजनेस को शो कर रहे हैं, राइट? देन जो लोग आए हैं वहां पे, आप उनको विद इन 48 आवर्स फॉलो अप और फॉलो थ्रू कीजिए। फॉलो अप और फॉलो थ्रू मींस आप उनको कुछ सीडी, कुछ इंफॉर्मेशन, नॉट द रियली कैसेट्स, वो मोटिवेशनल सीडीज नहीं है, राइट? जे वो राइट इंफॉर्मेशन पास डाउन करना है, जे क्या है डायरेक्ट सेलिंग, कैसे ये काम किया जाता है, रेगुलेशन क्या है इसमें, प्रोडक्ट्स कैसे मूव होता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे होता था ऐसे नहीं है, इसमें डायरेक्ट कंज्यूमर को कैसे मिलता है। तो राइट इंफॉर्मेशन का कुछ सीडीज, कुछ बुक्स, बिकॉज आप बार बार जाके, बिकॉज दिस इज इनिशियल पार्ट टाइम, लोग पार्ट टाइम में बिल करते हैं, धीरे धीरे फुल टाइम करते हैं। तो आप जाके उनके पास स्ट्रेट अवे 2 दिन 5 दिन आप बैठ बैठ के नहीं समझा सकते हो, राइट? बिकॉज इससे आपको मालूम पड़ेगा, आप सीडी और बुक्स कुछ अच्छा किताबें दो, जैसे किताब जैसे पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, जो क्या पाइपलाइन बिल्डिंग है और क्या ट्रेडिशनली हम लोग बकेट कैरी करते हैं, राइट? सो जितना बकेट कैरी करेंगे उतना पैसा मिलेगा। द मोमेंट वी स्टॉप कैरिंग द बकेट्स, वो पैसा नहीं बनेगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसे हम लोग ट्रेडिशनल से हम लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
जहाँ पे हम लोग का टाइम डुप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, आप लोग उसका किताब दीजिए, राइट, नॉट द मोटिवेशनल रैलीज और द सीडीज। तो ये फास्ट फेज में मोटिवेशनल वीडियोस चलता था, आजकल नहीं चलता है। आजकल राइट इन्फॉर्मेशन पास डाउन करना है। तो 48 आवर्स के भीतर आप लोग जाओ, वो नया लोग को कुछ सीडी किताब ऐसे दो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, और उनको बोलो आप ये थोड़ा दो दिन 3 दिन 1 सप्ताह टाइम लीजिए एंड टेक योर ओन टाइम। आपको क्या क्या चीज आपको पास करना पड़ेगा, क्या चीज क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको क्वालिफिकेशन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज लिटिल बिट। मैं बोलता हूँ ज्यादा भी चेंज कर सकते करना हो सकता है। और आपको विलिंगनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू लर्न, ये सब क्वालिटीज लगना पड़ेगा, राइट। देन यू कैन ग्रो बिग इन दिस लाइफ, इन दिस बिजनेस। अदरवाइज योर लाइफ विल बी लाइक लिविंग एज इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट, राइट। सो आपको वो चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। तो वो सीडी और बुक से होगा नहीं, तो आप कितना जा जाके कितना लोग को एक टाइम में बहुत लोग को आप समझा सकते हो, ठीक है। बिकॉज अभी क्या है, फिलहाल लोग 4 बेसिक्स नहीं समझ रहे हैं। आप ये बिजनेस देने जाइए, आप लेने मत जाइए किसी से। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं बहुत लोग को ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन करने से साइन अप बहुत मिल जाएगा तो हो जाएगा। नो, ये बिजनेस क्या है, आप शेयर कीजिए, लोगों को कंसेप्ट बताइए। उसलिए बोलते हैं ना, शो द प्लान शो द प्रोडक्ट। आप प्लान दिखाइए, कुछ कुछ प्रोडक्ट दिखाइए, कोई इंटरेस्टेड होगा फिलहाल डायरेक्ट आ जाएंगे, खुद बोलेंगे मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को अच्छा लगा कंसेप्ट, राइट। और कोई कोई बोलेंगे फिलहाल मैं अभी स्विच ऑफ हूँ, अभी मैं कुछ नहीं सोच सकता, कुछ सिचुएशन है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। अब बाद में वो आ सकते हैं। तो आप एक दो कुछ प्रोडक्ट आप शेयर कर दीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो फिलहाल वो यूज करते रहेंगे एज ए कंज्यूमर, राइट। सो यू हैव टू इंक्रीज योर कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो ये 9 कोर स्टेप्स में आप लोग को क्लियर होगा। सो दिस इज द 4 स्टेप्स बेसिकली जो आपको करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज दिस इज योर ओन बिजनेस। आप कितना भी कोई भी कंपनी में ले लीजिए, या कि अलग अलग प्लान में काम करते हो, राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत लेग्स में, मल्टीपल लेग्स में काम करते हो, या तो 2 लेग का कोई भी प्लान हो, बाइनरी प्लान, कोई भी प्लान ले लीजिए, उसमें आपको सेल्फ काम करने का पड़ेगा। बिकॉज दिस इज योर ओन बिजनेस। इसमें सेटिंग वेटिंग से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ऑल इंडिया में आजकल बहुत वीडियोस चल रहा है। एक सम लोग आपको मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, बहुत लोग मेहनत करके उनको देखते हैं और वो लोग काम करते हैं। और कोई लोग ऐसे जस्ट ज्वाइन कराते हैं, उनको पैसा मिलता है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। बिकॉज अभी एजुकेशनल बिजनेस है, धीरे धीरे लोग 4th 5th फेज में ये बिजनेस आ रहा है। अभी लोग ऐसे नहीं करेंगे फ्रेंड्स। आप राइट इंफॉर्मेशन पास डाउन करना पड़ेगा। दिस इज अ लीडरशिप बिजनेस। आप जो करेंगे वही आपका टीम करेंगे, राइट। सो ये 4 बेसिक से आपको टीम कैसे बड़ा करना है, आप कैसे वॉल्यूम क्रिएट करना है, उसके बारे में है, राइट। बिकॉज लाइफ लॉन्ग आपको लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। लोग नया लोग आते रहेंगे, आप जान पहचान होते रहेंगे, स्ट्रेंजर लोग मिलते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो जाएंगे कैसे स्ट्रेंजर के साथ डील करना है। बिकॉज स्टार्टिंग यू हैव टू स्टार्ट विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स लाइक दैट, राइट। जैसे मैंने भी किया था, लेकिन अभी मेरा 10 साल में वो कांटेक्ट लिस्ट खत्म हो गया है। अभी मेरे मेरे को कोई रिलेटिव फ्रेंड्स बचा नहीं है जिसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोला है। तो मैं अभी क्या करते हैं फ्रेंड्स, में कहीं पे भी लोग मिलता है, मैं कंटेक्टिंग करता है। दैट इज स्ट्रेंजर्स लिस्ट कैसे उसको बढ़ाना चाहिए, वो धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। ओके, दिस इज 4 बेसिक्स, राइट, फाइन। ओके फाइन। नेक्स्ट, अभी ये 9 कोर स्टेप्स है बिजनेस में, आपको ये 9 कोर स्टेप्स करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिल्ड अ कोर टीम। आप जब तक ये 9 कोर स्टेप्स नहीं करेंगे, आपका बिजनेस नहीं होने वाला है। बिकॉज दिस इज नॉट योर अपलाइंस बिजनेस, ना कि डाउनलाइन का बिजनेस है। ये बिजनेस आपका स्वयं का है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ओके, सो फर्स्ट, आप कोई भी कंपनी में रहते हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, मेरे को भी कोई फर्क नहीं जाता है आप कौन सा कंपनी में हो, राइट। आप कुछ भी करो, अच्छा करके करो, लेकिन 100% पर्सनल यूज आपको वो कंपनी में, जो भी आपका कंपनी है उसमें 100% पर्सनल यूज आपको करना ही पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम क्रिएशन के लिए आप यूज करेंगे, बिकॉज बाजार से तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, और बाजार से भी प्रोडक्ट अच्छा ही है, कुछ भी खराब नहीं है, राइट। कोई भी एक्स ब्रांड का, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल मार्केट का हो, राइट, लेकिन उससे पैसा हम लोग को फ्रेंड्स नहीं आता है, राइट। लेकिन इसमें तो एक चांस होता है, आपको लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, आपका ड्रीम्स अकम्प्लिश कर सकते हैं, राइट। सो प्रोडक्ट
के थ्रू से हो सकता है। सो 100% पर्सनल यूज आप कीजिए और उसके बाद आप प्लान दिखाइए लोगों को, बिकॉज आप अकेला बहुत वॉल्यूम जितना करेंगे उतना पैसा आएगा, लेकिन अकेला कितना वॉल्यूम करेंगे आप 10,000 सामान ले सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप 20,000 ले सकते हो, सेल कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ सेल्समैनशिप बिजनेस, राइट? ये क्या है, आपको एक अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करना है, आपको टाइम डुप्लीकेट करना है, राइट? सो आप मिनिमम ऐसे लीजिए जो प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ जो जिसको बिजनेस अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल उनको पैसा का जरूरत नहीं है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस their interest is not money or whatever may be time multiplication, कुछ भी हो, किसी को पैसा का भी जरूरत है, किसी के पास पैसा है टाइम नहीं है, जब तक टाइम व पैसा किसी को सिक्योरिटी का इंटरेस्ट नहीं है, तब तक ये तीन चीज का बिना आप ये बिजनेस मूव ही नहीं कर पाओगे उनको। तो उनको फिलहाल थोड़ा प्रोडक्ट यूज करो, तो उसके लिए आपको क्या है 10 to 20 कस्टमर्स आपको डेवलप करना पड़ेगा। कोई जो ये बहुत लोग मेरे को जब मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत लोग बोलते हैं हम लोग तो कस्टमर्स क्रिएट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर देते हैं बिकॉज हम लोग सबको ज्वाइनिंग करा के सभी काम करेंगे। ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत लोग मेरे को कभी आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो मैं आर्ग्यू कभी नहीं करूंगा आप लोग के साथ, राइट? बिकॉज वो एंड टाइम रिजल्ट आपको बता देंगे आफ्टर 5-10 years, राइट? सो बिकॉज मैं इनिशियल लेवल में मैं जब ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं भी सबको सोचा था कोई भी हाईली क्वालिफाइड कोई भी हो, बस उसको ज्वाइन करा देंगे, वो करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस देयर माइंड्स आर नॉट सेटल डाउन टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। जो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, वो ये बिजनेस नहीं करेंगे, राइट? वो कस्टमर होंगे और दो तीन चीज यूज करके उसका बाद वो फर्क, मैंने ऐसा नहीं है लॉयल कस्टमर्स वो कंपनी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ट्रेडिशनली आप लोग हम लोग भी बहुत बार ट्रेडिशनल कंपनी चेंज किए हैं। जैसे आप मान लीजिए लक्स का साबुन यूज कर रहे हैं, 4-5 साल अच्छा लगा, उसके बाद आप हिमामी स्टार्ट कर देते हो, हिमामी करते हो, उसके बाद कुछ दूसरा कंपनी स्टार्ट करते हो डव, तो हम लोग टेस्ट ट्रायल करते रहते हैं। सो इट डजंट मैटर विद द कस्टमर्स ऑल्सो, तो कस्टमर्स को अच्छा लगेगा, यहाँ पे लेते रहेंगे। कुछ जो आपको दूसरा कंपनी का अच्छा लगा, प्राइस कम है, ये है वो है, तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, इट डजंट मैटर, राइट? सो आप उसको, बिकॉज उसको पीवी बीवी से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। सो 10 to 20 कस्टमर्स यू हैव टू डेवलप फॉर द टाइमिंग, थोड़ा आपको भी वॉल्यूम क्रिएशन करना पड़ेगा, राइट? सो ये तो 3 स्टेप है वॉल्यूम क्रिएशन करने के लिए। लेकिन अभी नेक्स्ट आप जो ये लॉन्ग टर्म करते रहोगे विद मोटिवेशन, कौन आपको मोटिवेट देगा, कौन मोटिवेशन देता रहेगा? नॉट योर अपलाइन, नॉट योर डाउनलाइन, राइट? आपको खुद करना पड़ेगा, तो बिकॉज इट्स योर ओन बिजनेस। सो माइंड मैकेनिज्म के लिए आपको रोज किताब पढ़ना पड़ेगा। आप, मैं यही बोल रहा हूँ, देखिए ऑल ग्रेट लीडर्स आर रीडर्स। आप किताब नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। नॉट इन दिस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू, इन एनी वर्क्स ऑफ लाइफ आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई भी सक्सेसफुल लोग लेते हो, वेदर इट बी एक्टर, डांसर, सिंगर, कुछ भी ले लो, साइंटिस्ट, व्हाट एवर मे बी, रोज किताब पढ़ना ही पड़ेगा। तो रोज 15 से 20 मिनट বা आधा घंटा मैक्सिमम कुछ अच्छा किताब पढ़ो, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच या तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इट्स अ वंडरफुल बुक्स, दीज आर वंडरफुल बुक्स। या तो ये बिजनेस को माइंडसेट के लिए कुछ डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड बुक्स है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। जैसे मान लीजिए पैराबल ऑफ पाइपलाइन, हाउस होल्ड गोल्ड, कैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक हाउस होल्ड इनकम में। और बहुत सारे बुक्स, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, कॉपी कैट मार्केटिंग, राइट? सो ये सब आप जब पढ़ोगे फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा करके क्लियर होगा। और जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर कुछ कुछ किताब है, जैसे व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू बाय रेडी स्ट्रैन, ही वाज एन एमडी। सो ये सब पढ़ने से आपको क्लियर पड़ेगा कि ये क्या बिजनेस है बेसिकली, राइट? और एक मोटिवेटिंग फैक्टर, हमेशा आप खुद मोटिवेटेड रहोगे। और लिसनिंग टिप्स इन द सेंस, कुछ कुछ लोग कैसे ये बिजनेस में महारत हासिल किए हैं, कैसे सक्सेस अचीव किए हैं, तो इट्स नॉट मोटिवेशनल वीडियोस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस आर लाइक समथिंग जो कुछ लोग नहीं करते हैं वो बोलते रहते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब वीडियो में बहुत सारा लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, क्या वो जो बोलते रहते हैं सब करते हैं क्या? नहीं। मोटिवेटिंग, आप कंफ्यूज मत हो। मोटिवेशनल टैप्स होता है वो सब जो नहीं करते लोग, वो मोटिवेट कर रहे हैं वो करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल। लेकिन जो खुद स्वयं कर चुका है उसको बोल रहे हैं, उसको नहीं बोलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, वो बोलते हैं आपको मैकेनिज्म वीडियोस आप बोल सकते हो, राइट? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने कैसे प्रोडक्ट मूवमेंट करते हैं, कैसे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं उसका सीडी, कैसे हाउ टू डू होम मीटिंग्स,
कैसे होम मीटिंग्स किया जाता है, या तो अभी होम मीटिंग्स मेरे को आपको बताना पड़ेगा, आप घर में कैसे लोगों को बुलाओगे, कैसे स्नैक्स वैक्स चाय वाय का अरेंज करोगे, कैसे लोग जब आएंगे टाइम कैसे सेटलमेंट होगा, 1-1.5 घंटा में वाइंड आउट कर देना है, तो ये सब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये सब क्या ऑफलाइन जाते जाते आप कितना लोगों को बताओगे, राइट? एक चीज आप कितना लोगों को बताते रहोगे, तो आप सीडी के थ्रू, वीडियो से थ्रू आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? दिस आर मैकेनिज्म सीरीज जो ये बिजनेस के लिए हेल्प करेगा, बिकॉज आप एक टाइम में कितना लोगों को एक ही चीज समझाते रहोगे, राइट? बिकॉज आपको जो बड़ा टीम बनाना है ऑल इंडिया और दूसरा कंट्रीज में भी, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट लर्न द बिजनेस टू बिल्ड लोकली, then build nationally, then build globally, right? Then functions and meetings वो वेरी वाइटल है। ये सप्ताह में होता है, या तो महीना में होता है, या तो कोई बाय मंथली होता है, या तो ईयरली होता है। ये सब मीटिंग्स फंक्शंस अटेंड करना है। लोग बोलते हैं क्यों चाहिए? बिकॉज देखिए, आप जैसे जूम में मीटिंग कर सकते हो, होम मीटिंग्स करना है, बिकॉज होम मीटिंग्स आर द पल्स ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उससे रिलेशन डेवलप होता है। लेकिन बड़ा मीटिंग में एक साथ जब लोग रहेंगे तो आप देख सकते हो, तो एक एक से कनेक्ट कर सकते हो। जो इसको मैं देख रहा था, ये बहुत चेंज हो गया, इनका लाइफ ऐसा चेंज हो गया, तो आपको भी वो एक क्या हो गया, एक बिलीव आएगा। बिकॉज until and unless you don't have the belief, you will not figure out how part, आप कैसे वो करना है, आपको कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हाउ क्रिएट ही नहीं होगा। आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा द बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम सीडी बुक से आएगा, राइट फ्रेंड्स? सो दीज आर 3 थिंग्स जो माइंड रिलेटेड है, जो आपको एक्स्ट्रा पुश देगा ये बिजनेस करने के लिए। और लास्ट 3 थिंग्स आर कैरेक्टर बिल्डिंग। आपको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए ऐसा नहीं है आप जो भी आते हो किसी का कैरेक्टर खराब है, आई डोंट मीन टू से एनीथिंग, सबका कैरेक्टर अच्छा है, ऐसा ये नहीं है, लेकिन वो बिल्ड करते रहना। बिकॉज डे टू डे ये बिजनेस टोटली लोग के साथ होता है, लोग व्यवहार, उसलिए आप लोग को कुछ किताब पढ़ना पड़ेगा, पीपल स्किल्स, राइट? पीपल्स के लोगों के साथ ये बिजनेस लोगों का है। तो डोंट use the business to build the don't use the people to build the business, rather you uh, build up the people, they will build their business, right? आप हम लोग ये बिजनेस यूज नहीं करते हैं, वो लोगों को यूज नहीं करते बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, रादर हम लोग वो लोग को बिल्ड करते हैं, वो लोग अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो आप क्या करो, इट टेक्स टाइम, राइट? एक दिन में नहीं होगा, मे भी एक दिन में कुछ नहीं हो पाया। तो ये कैरेक्टर बिल्ड करना है, और वो टीचेबिलिटी से आएगा। टीचेबिलिटी डजंट मीन्स आप सबको सिखाते रहो, आप पहले सीखो, लर्न, और लर्न करके पहले करो, उसका बाद सिखाओ। आप यदि खुद किए नहीं हो, वॉल्यूम खुद क्रिएट कर ही नहीं सकते। जैसे इंडिया में, ऑल इंडिया अभी वॉल्यूम लोग खुद क्रिएट नहीं करता, बहुत लोग दूसरे को करवाते हैं। लोग सोचते हैं सभी लोग जैसे एवरी मंथ 5 तारीख को करो, एवरी मंथ 2 तारीख के भीतर ही कर दो, ए, एक एक 10 तारीख के भीतर कर दो। इट डजंट हैपन लाइक दिस ये 24 इयर्स इंडिया में ऐसे ही हो रहा है। इट डजंट हैपन लाइक दिस। आप जो खुद करोगे वही बोल पाओगे, आप नहीं करोगे नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? आपको यदि किसी के पास उतना पैसा नहीं है तो वो 2 तारीख के भीतर कर देगा, कैसे करेगा वो? यदि तो उसको तो रिटेल करना पड़ेगा। आप सोचो, बहुत लोग मेरे को डिसएग्रीमेंट करते रहते हैं, आर्गुमेंट करते रहते हैं, रिटेलिंग कैसे करो? तो सीखो भाई, सभी कैसे बिजनेस ये बिल्ड करेंगे? आप यदि सबको फिर से ज्वाइन करोगे तो रिटेलिंग कहाँ से करोगे? तो इनिशियल लेवल में कोई लोग ना बोलेंगे ये बिजनेस को, बिकॉज आपको प्रोवाइडेड ये बिजनेस को इंफॉर्मेशन पहले ही बता देना है कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है। तो पहले पहले यदि नहीं बताओगे, बहुत लोग साइंड अप कर देते हैं, साइंड अप करके उसके बाद बोलते हैं आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको सीडी सुनना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। तो बोलते हैं भैया इतना ये सब कर नहीं सकते, हम तो जस्ट प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए थे, यूज करेंगे, और यदि अच्छा नहीं लगा हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या हुआ तब? तो वो तो कस्टमर ही था आप लोग का ना। तो आप पहले उसको टीचेबल देखिए, उसको सीखने का आग्रह है ही नहीं, उसको चेंज होने का मन है ही नहीं। जो यदि चेंज नहीं होंगे फ्रेंड, जैसे ही थे ऐसे ही रहेंगे। मैं यदि पहले जैसे था वैसे ही रहता तो पैसा भी नहीं बनाता, कुछ भी नहीं होता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मेरा कुछ होता नहीं। बिकॉज मैं जब स्टार्ट किया था, आई विल टेल माय ओन स्टोरी। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, और मैं जब स्टडी कर रहा था, मेरा मेरा बाल बहुत लंबा था, मैं स्पेक्स पहनता था, बेगी जीन्स में था, चप्पल जूता वूता कभी कभार पहनता था, खाली पढ़ाई करता रहता, तो ऐसा टाइप कैरेक्टर था। लेकिन ज्यादा लोगों से साथ घुल भी नहीं मिलता था। लेकिन जब ये बिजनेस आया, कुछ पीपल्स के लिए सब की किताब पढ़े, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सीखने का आग्रह था, तो कैरेक्टर बिल्ड होने लगा।
तो ये आप लोग भी कीजिए फ्रेंड्स। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो आप टाइम में बोलते हो वो आते हो, आप जो बोलते हो वो करते हो। एक हाथ से किसी को प्रोडक्ट दिया, एक हाथ से पैसा ले लो, ऐसे मत करो। आप दे दिया प्रोडक्ट डाउनलाइन को, आप पैसा बाद में देना, ऐसा मत करो, बिकॉज रिलेशन खराब होता है। बिकॉज देखिए, दुनिया में एक चीज के लिए, एक कारण के लिए बिजनेस और रिलेशनशिप खराब होता है और दरारें आते हैं, वो है बिकॉज ऑफ ओनली मनी। आप कोई पैसा नहीं है तो छोड़ो उसको, बिकॉज वो उसका यदि ये थोड़ा पैसा भी नहीं है कर सकते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिकॉज आपको इनिशियली लोगों को थोड़ा स्ट्रेच करना है, टीयर डाउन नहीं करना है, टीयर ऑफ नहीं करना है। आपको क्या करना है, उनको केयर लेके उनको थोड़ा बताना है, नहीं इतना तो मिनिमम थोड़ा आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप करो। तो उनको पैसा से आप उनको रिलेशन मेंटेन करो। आप ऐसा नहीं है पैसा देके आप ठीक है बाद में देना, ऐसे बहुत लोग का रिलेशन भी खराब हुआ है, बिकॉज पैसा भी चला गया है और वो डाउनलाइन भी नहीं है, अपलाइन भी नहीं है, कोई भी नहीं है अभी, राइट। सो ये मत करो। तो अकाउंटेबिलिटी जो बोल रहे हो वो करो और सिखाओ और सीखो और अच्छा करके केयर लो। और लास्ट थे इसमें 9 कोर स्टेप्स में काउंसलिंग, कम्युनिकेशन विथ योर एक्टिव अपलाइन, विथ योर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। बिकॉज अपलाइन में तो बहुत सारे लोग रहेंगे, बिकॉज ऐसे ज्वाइनिंग हो जाता है इंडिया में, कोई भी कंपनी में, कोई भी कंपनी आप लोग रिगार्डलेस कोई भी कंपनी कर रहे हो, तो आप लोग भी ये देखो, ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से बात करो, काउंसिल करो, माने सप्ताह में या तो 2 दिन 3 दिन में आप बात करो, जब बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्या करूं ऐसे। बिकॉज रॉन्ग अपलाइन से बात करोगे जो खुद नहीं कर रहा है तो वो ट्रेनिंग बहुत देगा। बिकॉज जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक खासियत है, जो ज्यादा नहीं करता है वही ज्यादा ट्रेनिंग देता है, जो ज्यादा करता है खुद वो ट्रेनिंग कम देता है। तो ये बहुत मैजिक है। लास्ट 10 years आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस बिजनेस, सो ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं मेरा सिलेक्शन बहुत कम होता है। और देखिए मैं बहुत क्वालिफाई करता हूँ, मैं सबके साथ इतना टाइम नहीं देता हूँ, और मैं बहुत रैंडमली, मेरा फास्ट ज्वाइनिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सक्सेस भी हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, राइट। और लोगों को डुप्लीकेट भी करा पा रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु वर्क विथ यू लाइक हेल, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपको ट्रस्ट करते हैं, और मैं आप भी ट्रस्ट करते हो उनको, तो वो उनको पैसा आपको दिलाना है, राइट। सो दिस आर द 9 कोर स्टेप्स जिससे आपको ये बिजनेस को कोर में आपको बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। और कर सकते हो कैरेक्टर बिल्ड और मैकेनिज्म से, माइंड मैकेनिज्म से आप बहुत बड़ा बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ता रहेगा। बिकॉज आपको क्या करना है, यू हैव टू हेल्प अदर पीपल टू बिल्ड देयर बिजनेस, देन स्लोली योर बिजनेस विल बी ऑटोमेटिकली बिल्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, ये 3 चीज है कार्डिनल जो नहीं करना है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं ये 9 का स्टेप्स करो, ये नहीं करते हैं, उल्टा ये बोलोगे नहीं करना चाहिए, उल्टा यही करते रहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जो मेंटरशिप विद योर एक्टिव अपलाइन इज पीरियडिकली इज मस्ट, ये मस्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है मन जाएगा तब करेंगे। तो क्या है, पहले डू नॉट डू एनी वर्क फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। कोई भी चीज आप पहले पूछे बिना आप एक्टिव अपलाइन को मत कीजिए। बिकॉज देखिए एक्टिव अपलाइन ऑलरेडी वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं लाइफ में। तो आप यदि बोलोगे नहीं पूछ के करेंगे जे मैं किसी को डाउनलाइन को सामान खरीद के दे देता हूँ, वो लोग करेंगे, थोड़ा उनके पास पैसा नहीं है, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, जब होगा मेरे को देंगे। तो आप अपलाइन को नहीं पूछेंगे, आप करिए, और करने के बाद आपका पैसा चला जाएगा, और आप बोलेगे अरे मेरा अपलाइन क्या हुआ, ये तो पैसा ऐसा दिया। तो बोला अरे क्यों मेरे को क्यों नहीं पूछे थे। वो अपलाइन बोलेंगे ये तो मैं पहले कर चुका था मैम, बस सर ऐसे बोलेंगे। वो बोलेंगे आपको मेरे को पहले पूछना था। सो नेवर डू एनीथिंग न्यू। आप ऐसा मत करो, कोई भी रैंडम कोई भी, माने आप चले गए हो किसी को भी क्रेडिट में दे दिया, डोंट डू लाइक दिस, राइट। सो आप पूछ लो। तो कोई भी चीज एनीथिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पूछ लो, ऐसे कर सकता हूँ क्या। यदि वो फेवरेबल होगा वो जरूर बोलेंगे, आपका अच्छा ही सोचते हैं तो आपको बोलेंगे ओके फाइन, आप कर सकते हो, ये तो करते हैं हम लोग, राइट। और नहीं तो नहीं, फाइन। और स्टिल आप, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर नॉट डिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप आपका चॉइस है, आप कर सकते हो। वो जब बोलेंगे और उसके बाद भी आप उसका अगेन जाना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नेन डोंट पास एनी निगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइंस। देखिए निगेटिव कभी नहीं बोलना है। जैसे कोई कोई डाउनलाइन अपलाइन ऐसे होते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है कंपनी में फिलहाल, और वो बाद में आएंगे, लेकिन उसको ही डाउनलाइन के सामने बोल रहा है यार क्या कंपनी है, प्रोडक्ट नहीं आता है, कब आएगा, क्या ये ऐसा नहीं होता है।
क्रॉस लाइन को भी निगेटिव बोलते हैं कि क्रॉस लाइन सोचते हैं कि क्रॉस लाइन को निगेटिव देने से मेरा तो लॉस नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस लाइन को आप निगेटिव देंगे, आपका अपलाइन हैम्पर होगा और अपलाइन हैम्पर होने से आप कोई पॉजिटिव कुछ नहीं दे पाएंगे। लास्ट में जाके ना अपलाइन रहेंगे, ना अपलाइन रहेगा, ना क्रॉस लाइन रहेगा, ना आप रहेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस लाइन को भी मोटिवेशन दीजिए, आपके एक्शन के थ्रू वो भी ग्रो होंगे, आप भी ग्रो होंगे, एवरीवन विल ग्रो, राइट? बिकॉज स्काई इज द लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इतना लोग है ना, दिस इज देसी फ्लड मैन, इंडिया इज अ देसी फ्लड, ये खत्म ही नहीं होता है, राइट? सो छोटा छोटा कंट्री जैसे कोरिया ऐसा कंट्री है, क्या बिजनेस कर दिया, 3-4 करोड़ का लोग पॉपुलेशन है वहां पे, कितना क्या क्या क्राउन एम्बेसडर क्या क्या अचीव कर दिया, राइट? सो व्हाई कांट वी डू दैट? राइट वे जब टीचिंग देंगे हम लोग का भी होगा फ्रेंड्स, राइट? देन थर्ड, नेवर मेस with anybody's ego, spouse and money. Never ever, never ever, never ever. Because बहुत लोग इसमें मैस करके पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया इन लोग का, राइट? बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस भी नेटवर्किंग में चला गया है। क्यों? बिकॉज मनी का बहुत लेन देन इधर उधर कर दिया है। बहुत लोग वो रिटेलिंग तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते लोग नेटवर्क मार्केटिंग में। आई डोंट नो, ये तो मैं लाइफ टाइम तक ये में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, देयर इज रिटेलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? इफ समवन डजंट लाइक देन हाइड इन द बुशेस एंड वॉच, दैट्स इट, पीरियड। ओके, देखिए इसमें क्या है, आप जो रिटेलिंग नहीं करोगे, रॉन्ग वे को, रॉन्ग लोगों को ऐसे ज्वाइन करा दोगे, उनको सेल नहीं करोगे, तो आप ऐसे ज्वाइन कर दिया तो आपको कुछ टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तो आप सेल किसको करोगे? तो आपका घर गोडाउन बनेगा। सिमिलरली आपका ऐसा लोग भी टीम में होगा जिसको आप बोलोगे आप ये करो, ऐसे सामान खरीद लो, आप बोलोगे 2 तारीख के भीतर खरीदना पड़ेगा, हम लोग का टीम का ये रूल है, आप खुद टीम में ये बना दोगे, 5 तारीख के भीतर खरीद, वो बेचारे ले लेंगे। लेके आप तो रिटेलिंग नहीं सिखाओगे, बिकॉज बहुत लोग तो रिटेलिंग का फोकस ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे वो, किसको सेल करेंगे तब, कितना यूज करेंगे, उनका पैसा ही ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, उनका भी गो डाउन हो जाएगा। सी दिस इज द वे जहाँ पे हम लोग माने सभी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं इंडिया में, राइट? यूट्यूब में देसी फ्लडमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, एवरीवन सुपर कोच, ये एमएलएम, नो सॉरी, प्लीज प्लीज डोंट बी लाइक दैट, बिकॉज सी आई एम माई सेल्फ एन इंजीनियर एंड आई एम ए टेक्निकल पर्सन टू। यदि इतना इतना नहीं होता है तो मैं क्या आज 2020 में अभी जस्ट यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू किया क्या? पहले मैं बना नहीं सकता फ्रेंड्स? मैं तो पहले से बना सकता हूँ, राइट? आई कैन डू दिस फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? लेकिन क्यों नहीं किया, राइट? बिकॉज बिकॉज आई वांट टू बिल्ड इन अ प्रॉपर वे। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये स्लोली आपको बिजनेस बिल्ड करेगा और स्लोली लॉन्ग टर्म रह जाएगा। रॉन्ग वे करोगे, फास्ट बिल्ड होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपका बिजनेस ही नहीं रहेगा, आप ही नहीं रहोगे। सो और ईगो, किसी का ईगो आपको हर्ट नहीं करना है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अच्छा कोई भी है, इंजीनियर है, कोई अच्छा प्रोफेशनल है, तो उनको ऐसे नहीं बोलना, अरे सर आप ये क्या कर रहे हो, ये तो फालतू का आप कर रहे हो, और आप इसको साइड करके आप ये बिजनेस करो, तो ऐसे नहीं करना है, बिकॉज उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इतना साल क्या ये नेटवर्किंग बिजनेस उनको खिला रहे थे क्या? ऐसा नहीं, तो कैसे बोलना है? जैसे आप सर जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा करते हो, आपका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, एक रेस्पेक्ट आप अर्न किए हैं, but do you want to make some extra money or some time for your family, precious time for your family? Because it seems to see that you don't seem to have any time for your family, but आप जो टाइम निकाल सकते हो, क्या अच्छा होगा क्या? आप बताइए। तो वो बोलेंगे हाँ देख सकते हैं, बिकॉज ऐसा तो मेरा टाइम एकदम ही नहीं होता है। सो वो आपको जेन्युइन एक रेस्पेक्ट देंगे और वो टाइम देंगे और वो बिजनेस भी करेंगे फ्रेंड्स, राइट? सो वही है, आपका व्यवहार से व्यापार बढ़ेगा, राइट? और देखिए स्पाउस, स्पाउस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बेसिकली हस्बैंड वाइफ बिजनेस। कोई सिंगल है, इट डजंट मैटर, जैसे मैं अभी फिलहाल सिंगल हूँ, मैं सिंगली ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। कोई सिंगल मदर है, नो इशू, सिंगल मदर बिजनेस कर रहे हैं। कोई सिंगल फादर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब फादर ये करे। लेकिन कोई जो एक साथ है हस्बैंड वाइफ, देन वो हस्बैंड वाइफ एक साथ बिल्ड करना ही पड़ेगा, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। व्हाई? बिकॉज बहुत सारा लोग है ऐसे जो हस्बैंड बोलते हैं मेरा मिसेज कर रहा है, मैं इसे सपोर्ट में हूँ, तो ऐसा। और कोई बोलता है मिसेज में मेरा हस्बैंड कर रहा है, मैं तो ऐसा नहीं है। ये मत करिए। क्यों? देखिए बिकॉज इसमें बहुत डबल रिस्क है। बिकॉज इसके लिए बहुत लोग का बिजनेस कोलैप्स हुआ है। बिकॉज अपलाइन में कोई मान लीजिए हस्बैंड काम कर रहे हैं, मिसेज नहीं करता है, और डाउनलाइन में कोई मिसेज करता है, हस्बैंड नहीं करता है। ऐसे बहुत लोग फ्रेंड्स हुआ है। वो अपलाइन डाउनलाइन में ऐसा हो गया है, काम करते करते इससे रिलेशन बिल्ड हो गया है, वो पूरा टीम कोलैप्स हो गया है। तो ये मत कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी कार्डिनल रूल्स, राइट? इफ यू आर सिंगल, नो इश्यू, बट इफ यू आर कपल, देन बिल्ड इट
फॉर योर फैमिली, बिकॉज आप लोग चाहते ही तो हो गोल्स आपका फैमिली के लिए अकॉम्प्लिश करने के लिए, राइट? सो ये आप करो। और लास्ट में 3 पावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इज वाइटल, दिस पावर ऑफ यूनिटी। देखिए एक उंगली से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब आप 5 उंगली मिला देते हो, एक पंच कर सकते हो, तो क्या हो सकता है, राइट? सो वेरी पावर। और देखिए आप यूनिटी में ही सब है। आज देखिए आप जो पांडव है वो कैसे बीट किए थे कौरव्स को, बिकॉज दे वेर यूनाइटेड, राइट? तो 5 ब्रदर्स मिलके ऐसे यूनाइट हुआ, तो वो कितना लोगों को एक साथ वो परास्त कर दिया, राइट? सो यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आप देखिए आज अखंड भारत जो भी है, इतना यूनिटी मिलके ही तो कर रहे हैं। इतना डाइवर्स है इंडिया, इतना लैंग्वेजेस है, इतना अलग अलग स्टेट्स है, सबका डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक इतना चेंज है, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड, राइट? हम लोग एज अ फैमिली ब्रदरहुड, हम लोग एज अ फैमिली हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? सो यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो भी बोलते हो, ये फ्रेंड्स में देख चुका हूँ, लास्ट 10-12 years आई बीन जस्ट यूजिंग दिस पावर, दैट इज स्पोकन वर्ड्स। इसका मैजिक मैं देख चुका हूँ लाइफ में। आप जो बोलते हो वही बन जाता है। सो जो डोंट स्पीक नेगेटिव वर्ड्स, राइट? जो भी है अच्छा बोलिए। देखिए खराब बोलने में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन जो आप बोलते हो वही बन जाता है। आप निगेटिव बोलोगे, वही निगेटिव ही हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, मालूम है, आपको मालूम है, दूसरे को नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको बोलते मत रहो। जब आप बोलते रहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, बैंक में नहीं रहता है, घर में नहीं रहता है, खाने पीने का तरस जाता हो, तो क्या होता है, आपको हमेशा, आप जितना भी मेहनत करोगे देखना आपका पैसा नहीं रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसको यूनिवर्स को आपको ऐसे करना है, आप बोलते रहो जब पैसा मेरे पास बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, खत्म हो रहा है। आपको दूसरे को फ्रेंड्स नहीं बोलना है, लोग या तो पागल समझेंगे आपको। आप क्या करना है, उसको अकेला आप सेल्फ आप उसको बोलते रहो। इसलिए बोलते हैं ना, एक किताब है, उसके लिए आप पढ़ सकते हो, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, बाय सेड हेम्स्टर। वो पीएचडी है, उन्होंने बोला पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स कितना पावरफुल है। आप जो चाहते हो वही बोलो, वही बन जाएगा। रिपीटेडली जो चीज आप यदि बोलोगे, मैं बहुत सक्सेसफुल हो, आप यदि फिलहाल नहीं हो, आप हो जाओगे। बिकॉज अनसक्सेसफुल से ही तो कोई सक्सेसफुल बनता है फ्रेंड्स। लेकिन आप यदि बोलते हो आई एम ए फेलियर इन लाइफ, कितना काम किया हूँ, मेरा काम नहीं होता है, आप देखना आप कितना भी काम कर लो नहीं होने वाला है। और लास्टली, दैट इज, आज के लिए ये खत्म करेंगे, दैट इज पावर ऑफ सबमिशन फ्रेंड्स। आप अपना अपलाइन को सबमिट कर दो। आप लाइफ में किसी को एक को कम से कम सबमिट कर दो। जैसे देखिए अर्जुन कितना पजल था। अर्जुन सोच रहे थे क्या करूं, मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, और वो गांडी पूरा छोड़ दिए। लेकिन लास्ट में जाके जब वो कृष्ण को पूरा बोल रहे हैं, जब मेरा माइंड सेटल नहीं होता, ये नहीं होता है, पावर इज, ये माइंड इतना पावरफुल है, क्या करूं। और जब वो बोला एक बार मेरे को सबमिट कर दो, जब उन्होंने पूरा फ्रॉम इज बॉटम इज हार्ट वो जब सबमिट कर दिए, जो ओके मैं आपको सबमिट कर देता हूँ, अभी आप बोलिए, देन ही वाज रिलैक्स, हिज माइंड वाज क्लियर व्हाट टू डू राइट नाउ, एंड ही वॉन। ओके, सो आप सबमिट करिए एक को, आपका जो अपलाइन मेंटर है उनको सबमिट कीजिए। मैं बोलता हूँ कभी आर्ग्यूमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, बट आप सबमिट कर दीजिए, बिकॉज वो आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे। बिकॉज दुनिया में एक ही व्यक्ति है, कुछ कुछ व्यक्ति है जो आपका भला ही सच्चे है। बिकॉज आपका ग्रोथ में उनका ग्रोथ है, तो वो कभी आपके लिए गलती से भी सोच नहीं सकते हैं, राइट? दैट इज योर एक्टिव अपलाइन और योर मेंटर, राइट? सो आप ये फॉलो कीजिए फॉर ऑल द नेटवर्कर्स आउट देयर। माय विश इज विथ यू ऑलवेज। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी सक्सेसफुल बनिए, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप लोग कोई भी कंपनी हो में हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपनी, सब कंपनी अच्छा है। आप लोग जस्ट इसको कोर फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट फॉलो कीजिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग रियली सीख के करिए, इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, और इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग बिजनेस, एंड इट्स अ लीडरशिप driven business, or people lead people, people follow people, right? So आप सभी एक लीडर हो, सभी अपना फील्ड में अच्छा कर ही रहे हो, और एडिशनली कुछ आप लोग चाह रहे हो अच्छा और बेटर करने के लिए लाइफ को, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। सो हम लोग फिर से मिलेंगे, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट देना मत भूलना। मैं और भी ऐसे यूनिक चीज लाता रहूंगा फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस, और बहुत अच्छा लगेगा, राइट फ्रेंड्स? बट बिल्ड इट लीगली, बिल्ड इट नाइसली, बिल्ड इट पैशनेटली, ओके? और केयर लेके कीजिए। इट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस। आप ये सबको दे सकते हो, आपका रिलेशनशिप में आपको बेटा बेटी को आप आपको जनरेशन वाइज आप दे सकते हो, राइट? बट बिल्ड इट
carefully and with passion and take care of your team because your group is your family, right? So फिर मिलेंगे friends, take care, just bye bye.